एक बेहद ही खूबसूरत 40 साल की अमीर घराने की प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी अपने घर पर अपने प्रेमी बॉडी बिल्डर को चुपके से बुला लेती है। अब जैसे ही ये बॉडी बिल्डर इस महिला के घर पे आता है तो ये महिला इस बॉडी बिल्डर को बाहों में भर लेती है और उसके साथ रोमांस करने लगती है। लेकिन रोमांस करने के बाद ये जो बॉडी बिल्डर और ये महिला होते हैं, अब ये दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। संबंध बनाते बनाते इन दोनों को करीब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं और ये जो बॉडी बिल्डर होता है ये बीच में रुक जाता है। जैसे ही ये बीच में रुकता है तो महिला से कहता है कि अब मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, मैं तुम्हारे पीछे से संबंध बनाना चाहता हूँ। ये महिला इसकी बातों का विरोध करती है और इसको समझाने लगती है, लेकिन ये जो बॉडी बिल्डर होता है ये उसकी बातों को नहीं समझता है और उसके साथ ज़बरदस्ती पीछे से संबंध बनाने लग जाता है। ये महिला दर्द से रोने और चिल्लाने लगती है। इस महिला की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस महिला की बेटी कॉलेज से पढ़कर आ जाती है और घर में आके देखती है कि मेरी माँ की काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही ये लड़की उस कमरे के गेट की तरफ बढ़ती है तो कमरे का गेट जैसे ही खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब ये बॉडी बिल्डर इस लड़की और इस महिला के साथ ऐसा क्या कर बैठता है, उसके बाद ये महिला इस बॉडी बिल्डर के साथ ऐसा क्या कर बैठती है जिसे सुनने के बाद सारे मोहल्ले वाले के होश उड़ गए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है IK और आप देख रहे हो क्राइम बैक स्टोरी। वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे वही एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में अपना और अपने गांव का नाम लिख देना। दरअसल दोस्तों ये घटना शुरू होती है राजस्थान राज्य के जयपुर शहर से, जहां पे विजय नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी को बिता रहा था। ये जो विजय की बेटी सोनम होती है, जैसे ही इसकी 12वीं क्लास होती है तो विजय इसको एक VIP और बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलवा देता है। अब ये जो विजय की पत्नी सीमा होती है ये घर का सारा काम काज संभालती थी और विजय अपने प्रॉपर्टी डीलर के काम से ज़्यादातर दिल्ली रहता था। विजय 2-2 3-3 महीने में अपने घर पे आता था और 1 से 2 दिन रुक के वहाँ से चला जाता था। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, विजय की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन एक दिन ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ ले लिया, विजय की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जैसे ही विजय की मौत हो जाती है तो अब ये जो सीमा होती है इसको काफ़ी गहरा सदमा लग जाता है। सीमा काफ़ी गहरी सदमे में चली जाती है और अकेली पड़ जाती है। लेकिन काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, अब इस सीमा को अपने पति की कमी महसूस होने लगी। इसको बेचैनी और इसको अकेलेपन की कमी सताने लगी थी। लेकिन काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, ये सीमा अपने घर का काम काज फ्री करके अपने घर की खिड़कियों पे खड़ी हो जाती है और वहाँ से रोज़ाना शाम का नज़ारा देखती थी। अब सीमा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जैसे ही काम फ्री हुआ तो ये घर की खिड़कियों पे खड़ी हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक लड़का वहाँ पे जिम करने आता है, जो सीमा के घर के नीचे जिम चलती थी। उसका एक जिम ट्रेनर था जो उस जिम को चलाता था। वहाँ पे एक लड़का जिम करने आता है और सीमा की नज़र उस लड़के पे पड़ जाती है। जैसे ही सीमा की नज़र उस लड़के पे पड़ती है तो सीमा उस लड़के को देखती रह जाती है। अब यहाँ से आगे सीमा रोज़ाना खिड़कियों पे खड़ी हो जाती है और उस लड़के को रोज़ाना देखती रहती थी। 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सीमा अपने घर के गेट पे नीचे खड़ी थी और वो लड़का जिम करने के लिए आता है। जैसे ही वो लड़का जिम करने के लिए अंदर आता है
तो सीमा उसकी तरफ मुस्कुरा जाती है। ये लड़का भी थोड़ा थोड़ा सीमा की तरफ मुस्कुरा जाता है और जिम के अंदर चला जाता है। 1 से 2 घंटे के बाद जैसे ही वो लड़का जिम से बाहर आता है तो सीमा भी वहीं पे खड़ी थी। सीमा फिर से उसकी तरफ मुस्कुरा जाती है और उस लड़के को अपने पास बुला लेती है। ये सीमा उस लड़के की थोड़ी सी तारीफ कर देती है, उससे कहती है कि आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहीं पे ही ये लड़का इस सीमा पे फिदा हो जाता है। अब यहाँ से आगे इन दोनों की वार्तालाप शुरू हो जाती है। अब ये दोनों रोज़ाना फ़ोन कॉल पे बात किया करते थे। यहाँ से आगे इस बॉडी बिल्डर लड़के ने सीमा के घर पे आना जाना भी शुरू कर दिया था और उसके साथ अब ये रोज़ाना शारीरिक संबंध भी बनाता था। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सीमा की बेटी सुबह कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है और सीमा अपने घर का सारा कामकाज फ्री करके दोपहर के करीब 1 बजे के समय उस बॉडी बिल्डर को फ़ोन कॉल करके अपने घर पे बुला लेती है। जैसे ही अब ये बॉडी बिल्डर सीमा के घर पे आता है तो सीमा इस बॉडी बिल्डर को बाहों में भर लेती है और बाहों में भरने के बाद उसके साथ रोमांस करने लगती है, फिर उसके बाद सेक्स करने लगती है। अब काफ़ी देर तक वो उसके साथ करने लगती है, लेकिन बीच में बॉडी बिल्डर जो होता है ये कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। बॉडी बिल्डर कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे से संबंध बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो महिला होती है उस बॉडी बिल्डर को समझाती है और उसकी बातों का विरोध करती है। उससे कहती है कि ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे दर्द होता है। अब बॉडी बिल्डर इस महिला की बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लग जाता है पीछे से। अब जैसे ही संबंध बनाता है तो ये जो महिला होती है ज़ोर ज़ोर से रोने और दर्द से चिल्लाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद इस महिला की बेटी जो सोनम होती है कॉलेज से पढ़ के आती है और देखती है घर में घुस के कि उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब जैसे ही ये लड़की कमरे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ जैसे ही गेट खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक लड़का उसकी माँ के ऊपर लेटा हुआ है। सीमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और ये उस लड़के को काफ़ी बुरा भला कहने लगती है और उसको गाली देने लगती है। लेकिन ये जो बॉडी बिल्डर होता है इसकी नीयत सीमा की लड़की सोनम पे फिसल जाती है। अब ये लड़का उसकी माँ को छोड़ के उस सोनम के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके कपड़े को फाड़ने लगता है। लेकिन इस बात से सीमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्रेमी बॉडी बिल्डर में पीछे से एक डंडा मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद दोस्तों ये जो महिला होती है उसके ऊपर पानी डालती है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। जैसे ही ये लड़का होश में आता है तो दोस्तों ये महिला इसको पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद दोस्तों इस लड़के को खाना वाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद जैसे ये लड़का पूरी तरह से होश में आ जाता है तो उस महिला की दोस्तों गला दबा के वहीं पे हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोस्तों सोनम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने घर के बाहर भाग जाती है और हल्ला करके सभी लोगों को बुला लेती है। मौके से ही ये दोस्तों बॉडी बिल्डर वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है और जांच पड़ताल में दोस्तों उस पता चलता है कि इन दोनों का पीछे से सारे वो गैर संबंध चल रहे थे। अब ये पुलिस उस बॉडी बिल्डर को पकड़ लेती है और बॉडी बिल्डर को पकड़ने के बाद उसको रिमांड पे लिया जाता है। दोस्तों कैसे एक महिला की कमी से उसकी खुद की जान चली गई और उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। दोस्तों ये जो मैंने आपको घटना सुनाई है इस घटना में जितने भी फ़ोटो या वीडियो दिखाए गए हैं इन फ़ोटो और वीडियो का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों इस घटना की सारी जगह और फ़ोटो चेंज कर दिए गए हैं। ये घटना सुनाना मेरा मकसद सिर्फ समाज को जागरूक करना था और आपको समझाना था। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस मामले में आप उस बॉडी बिल्डर के बारे में क्या कहना चाहोगे ये कमेंट में ज़रूर बताना।
मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।